हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ दो लॉ देके गए हमको। पहला है आपका करंट लॉ और दूसरा है आपका वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ ये बोलता है आपका कि भाई जितना भी करंट किसी पर्टिकुलर जंक्शन पे आएगा उतना ही चला भी जाएगा। तो ये जो जंक्शन वर्ड है, इस वजह से हम इसको जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। अब दोस्तों समझते हैं हम कि क्या होता है जंक्शन। मान लो दोस्तों, कोई दो से ज्यादा वायर किसी पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये तीन वायर हमने ले लिए और ये इस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट को दोस्तों हम बोल देंगे जंक्शन। क्या फायदा है जंक्शन का? मान लीजिए यहाँ से करंट अगर I1 आ रहा है, यहाँ से अगर I2 आ रहा है और यहाँ से जो जाने वाला करंट अगर I3 है, तो क्रिचॉफ साहब हमको ये बोल के गए हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। जो आ रहा है वो चला भी जाएगा, जैसे कि आपके रिश्तेदार आपको पैसे देके जाते हैं और वो आपकी जेब से वापस चले जाते हैं। तो अब देखो आप, यहाँ तो हमने जो है वो तीन वायर लिए। अब हम थोड़े ज्यादा वायर ले लेते हैं। मान लीजिए हम 5 वायर का एक सेटअप बनाते हैं। और ये तो आपको आइडेंटिफाई हो गया है, ये हमारा जंक्शन है। ये हो गया हमारा I1, ये I2 और ये हो गया I3, I4, I5। आने वाला करंट कौन सा है? I1 प्लस I2 और जाने वाला I3 प्लस I4 प्लस I5। चलो दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा 10 एम्पियर का करंट आ रहा है और एक तरफ तो चार्ज जा रहा है और दूसरी तरफ हमसे पूछा है कि यहाँ कितना है। तो हम बोल देंगे कि जितना आ रहा है उतना चला भी जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 4 प्लस आई। तो ये दोस्तों आ गया आपका 6, आई की वैल्यू 6 आ गई। अभी हम और समझेंगे थोड़ा जंक्शन के बारे में। तो दोस्तों जंक्शन लो, या बोले हम केसीएल, या बोले हम करंट लो, उसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि किसी जंक्शन पे करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। ऐसे तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे क्या जीरो होगा। तो अगर ध्यान से देखिए दोस्तों आप लोग, मान लीजिए आपका ये करंट I1 आ रहा है, इधर से आपका I2 आ रहा है और ये जो जा रहा है ये I3 है आपका। तो यहाँ से क्लियर हो गया, हमको पहले ही हमने पढ़ लिया है तो कि भाई I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा। पर मैं एक जरूरी बात जो अब मैं बताने वाला हूँ आपको, कि जो करंट आ रहा है उसको आपको पॉजिटिव मानना है और जो जा रहा है उसको नेगेटिव मानना है। तो अब ये देखो आप, तो ये इसको अगर हम थोड़ा सा सेट करके लिखें फिर से, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अभी हमने जैसे डिस्कस कर ही लिया कि जो आ रहा है वो पॉजिटिव है और जो जा रहा है वो नेगेटिव है। तो ये आपका, आप इसको अगर ऐसे लिख दें I1 प्लस I2 प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस I3 तो भी चल जाएगा। तो ये अब तीनों करंट थे आने और जाने वाले, तो इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो in an circuit the algebraic sum of the current meeting at any junction in the circuit is 0। थोड़ा और समझेंगे जंक्शन के बारे में। देखो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं जंक्शन पॉइंट कौन सा है। तो ये देखो हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से करंट आई आ रहा है और तीन पार्ट में जा रहा है, I1, I2 एंड I3। हमारे पास एक और अच्छा डायग्राम है, उसमें भी हम जंक्शन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों इस डायग्राम में हमारे पास खूब सारे जंक्शन पॉइंट्स हैं। देखिए एक ये रहा आपका जंक्शन पॉइंट, यहाँ से करंट आ रहा है और ये यहाँ 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 जाएगा। ये एक और जंक्शन पॉइंट है दोस्तों। मान लीजिए करंट आई था, ये I/3, ये I/3, ये I/3 गया, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम थे और ये सभी रेजिस्टेंस सेम है यहाँ पे। अब ये देखो ये I/3 जो ऊपर जा रहा है दोस्तों, ये यहाँ दो पार्ट में जा रहा है, फिर I/6 एंड I/6। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा हो गया जंक्शन पॉइंट। इसी तरह से ये भी जंक्शन पॉइंट है, ये भी जंक्शन पॉइंट है, ये भी जंक्शन पॉइंट है। तो ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। तो आप समझ ही गए कि दो से ज्यादा वायर जहाँ जुड़े हुए होंगे वो हमारा हो जाएगा जंक्शन पॉइंट। तो होप आपको ये
फर्स्ट लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे हम उसमें।